मेरे प्यारे सखा साथी सहारा और मित्रों, नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे स्वर्णिम युग में जी रहे हैं जो सुविधा संपन्न है। ऐसा पिछले 70 लाख साल के मानव जीवन में कभी नहीं था। संपन्नता और बढ़ता हुआ ये समय बहुत वॉलेटाइल है और इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इस बदलते हुए तूफान में जो चीज़ हमें स्टेबिलिटी प्रदान कर सकती है वह है कॉस्मिक कनेक्ट। दशहरे के इस पावन पर्व के दिन मैं शील कुमार, एनर्जी कोच और परफॉर्मेंस बूस्ट मेंटोर, आपका इस नए चैनल कॉस्मिक सिनर्जी पे स्वागत करता हूं। हमारा उद्देश्य आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने के साथ साथ आपके परफॉर्मेंस में भी बूस्ट लाने का है, जिससे आप अपने जीवन में वो नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं जिसका शायद आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। दोस्तों, हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों ने सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया का सूत्र हमें दिया था, लेकिन फिर भी आपको शायद ही ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति मिलेगा जो प्रसन्न, संतुष्ट और संपूर्ण रूप से सुखी जीवन जी रहा हो। अब सर्वे भवन्तु सुखिना की जगह सर्वे क्यों सुखिना ले ली है, जहाँ जेलसी एंड ब्लेम और क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेन हमारे जीवन का मंत्र बन गया है। जानते हो क्यों? यह इसलिए क्योंकि हम कॉस्मोस से कनेक्टेड नहीं हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से 3 बातें डिस्कस करूंगा। पहला, ये कॉस्मोस और कॉस्मिक कनेक्ट क्या है। दूसरा, हम इस कॉस्मिक कनेक्ट से दूर क्यों हो गए हैं और इसके क्या संकेत हैं। और तीसरा, हम इस महाशक्तिशाली ऊर्जा से दोबारा कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि ये कॉस्मोस क्या है। कॉस्मोस ब्रह्मांड को एक व्यवस्थित सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के रूप में दर्शाता है, जिसमें 20,000 से अधिक गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में 20,000 से भी अधिक तारे हैं। कॉस्मोस में केवल सूर्य ही नहीं, सभी गैलेक्सीज और तारे भी एक पावरफुल ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। ये कॉस्मिक वेव्स इस ब्रह्मांड में एक सिस्टम और ऑर्डर को मेंटेन करती है जो अबंडेंस क्रिएट करता है। हमारे जीवन की व्यवस्था को बनाए रखने और हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए ये कॉस्मिक एनर्जी आवश्यक है। महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने में विफल रहे और अर्जुन अपना संशय दूर करने में, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाएं, जिससे वे अपना संशय मिटा सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम इन आँखों से मेरा वास्तविक रूप नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान चक्षु प्रदान करता हूँ। तब अर्जुन ने उन ज्ञान चक्षुओं से भगवान श्री कृष्ण का विशाल रूप देखा, जिससे वे अपने संशय का निवारण करने में सफल हुए। तत्पश्चात वे युद्ध के लिए तैयार हुए और युद्ध में सफलता प्राप्त की। जिस प्रकार श्री कृष्ण से ज्ञान चक्षु पाकर अर्जुन उनका विशाल रूप देख पाए थे और युद्ध में विजय हुई थी, उसी प्रकार एनर्जी लेवल हाई होने पर हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और हम कॉस्मोस से जुड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन रूपी युद्ध में सफलता प्राप्त करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो कॉस्मिक एनर्जी के कनेक्शन से व्यक्ति को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस में जो अबंडेंस मिलती है, वह इस पृथ्वी पर ही हमें स्वर्ग का एहसास देती है। अब दूसरे इशू पर आते हैं कि क्या कारण है हमारे चारों तरफ हर समय वे कॉस्मिक वेव्स होने के बावजूद हमारे जीवन में इतने दुख और संकट क्यों हैं। इसको समझने के लिए हमें अपने ब्रेन के एवोल्यूशन को समझना होगा। हमारे ब्रेन का एवोल्यूशन पिछले 70 लाख सालों से हो रहा है। लगभग 70,000 साल पहले इस दुनिया में रेप्टिलियन ब्रेन का विकास हुआ, जिसमें 80 मिलियन न्यूरॉन थे। वह छोटी संख्या न्यूरॉन की इस ब्रेन का काम सिर्फ बेसिक बॉडी फंक्शन का ही था। यह ब्रेन समय के अनुसार इवॉल्व होता गया और लगभग 50,000 साल पहले मेमेलियन ब्रेन के रूप में विकसित हुआ, जिसमें न्यूरॉन की संख्या बढ़कर करीब 3 बिलियन हो गई। तत्पश्चात 25,000 साल पहले
हमारे ब्रेन के न्यू फ्रंटल कॉर्टेक्स का विकास हुआ, जिसमें न्यूरॉन्स की संख्या बढ़कर 100 बिलियन हो गई। ब्रेन के इस विकास से ये स्पष्ट होता है कि ये केवल साइज में ही बड़ा नहीं हो रहा, पर इसमें स्किल्स और इमोशंस की भी बढ़ोतरी हो रही है। आज के इंसान में एक तरफ जहां पॉजिटिव स्किल्स का विकास हुआ, जैसे कि अलर्टनेस, परसिस्टेंस, ट्रस्टवर्दीनेस, कैपेबिलिटी, विजन, क्रिएटिविटी इत्यादि, वहीं दूसरी ओर नेगेटिव इमोशंस जैसे कि फियर, ग्रीफ, गिल्ट, शेम, ब्लेम, जेलस, रिवेंज, एंगर आदि का भी विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप हम जीवन के परम उद्देश्य अर्थात जॉयफुलनेस, पीस और सेरेनिटी से दूर होते जा रहे हैं। इन्हीं नेगेटिव इमोशंस के कारण हम अपने एनर्जी लेवल इतना गिरा लेते हैं कि कॉस्मोस के एनर्जी लेवल से हमारा कोई अलाइनमेंट नहीं हो पाता और उसकी अबंडेंट कृपा के पात्र होने से वंचित हो जाते हैं। इस लो एनर्जी लेवल के सूचक हैं फैमिली डिस्प्यूट्स, ऑफिस प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, एक्सीडेंट्स, इरिटेशंस, एंगर इत्यादि, जो कि धरती पर हमारा जीवन नरक बना देते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम इशू पर, और वह है ऐसी स्थिति में हम इस महाशक्तिशाली ऊर्जा से दोबारा कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हमें स्वर्ग का आनंद पाना है तो हमें अपने ऑपरेटिंग एनर्जी लेवल बढ़ाना होगा। आज मैं आपको एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए 3 टिप्स दे रहा हूं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण टिप है जॉय। अपने जीवन में अधिक से अधिक जॉय लाने की कोशिश करें। ये धरती कृष्ण और राधा के अमर प्रेम की गाथा भी गाती है, जिसमें ट्रस्ट था परंतु डाउट नहीं था, जिसमें एक्सेप्टेंस थी पर एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कॉस्मिक लव था महज आकर्षण नहीं था। आज के रिश्ते महज आकर्षण और एक्सपेक्टेशन से भरे होते हैं, इसीलिए रिश्तों में कड़वाहट है। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप नेगेटिविटी से दूर होते जाएंगे, हमारे जीवन में स्वतः ही पॉजिटिविटी आ जाएगी और हम कॉस्मिक कनेक्ट से जुड़ने के अधिकारी बन जाएंगे। इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप 3 C's को समझें जो आपके रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये 3 C's हैं कंप्लेन, क्रिटिसिज्म एंड कंडमेशन। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं तो इन 3 C's को 3 A से बदल दें। एक्सेप्टेंस, एडमायर एंड अप्रूव। अगर आप ये करने में सफल होते हैं तो आप केवल अपने रिलेशनशिप्स मधुर बनाने में ही नहीं, अपने जीवन में खुशियों का द्वार खोलने में भी सफल होंगे। यह काम बेशक मुश्किल हो परंतु असंभव नहीं है। दूसरा टिप है इस शरीर को स्वस्थ रखें ताकि ये कॉस्मिक कनेक्ट का पात्र बन सके। इसके लिए फिक्स समय में सोएं और जागें और रोज 20-25 मिनट एक्सरसाइज करें, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और करने वाले सारे कार्यों में सफलता मिलेगी। मुझे नेपोलियन हिल की एक बुक थिंक एंड ग्रो रिच की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। लाइफ्स बैटल डू नॉट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन। Soon or late the man who wins is the man who thinks he can। ये कैन हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है जो हर एनर्जी लेवल पर ऑपरेट करते समय ही आता है। और तीसरा टिप है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे आप अपना उद्देश्य निर्धारित कर सकें। इसे लाइक करें जिससे आपकी एक्सेप्टेंस सुदृढ़ हो और इसे 5 लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस ऊर्जा दान की अनुभूति से सीधे ही आपकी एनर्जी 20 डेल्टा बढ़ जाए और आप एक नई एनर्जी को महसूस करें। दोस्तों, मेरा मिशन है कि मैं अगले 1 साल में 1 लाख लोगों के एनर्जी लेवल को कॉस्मोस के एनर्जी लेवल से अलाइन करने में मदद करूं। क्या आप मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ने को और धरती पर ही अपने स्वर्ग बनाने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही आप ये कमिटमेंट कीजिए कि आप अपने शरीर और आत्मा पे काम करेंगे। और कैसे काम करेंगे, इसे हम अपने आने वाले वीडियोस की श्रृंखला में कवर करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित
एक कविता की 2 पंक्तियों से आज का ये एपिसोड समाप्त करना चाहता हूँ। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे इस मिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जल्दी ही मिलते हैं कॉस्मिक कनेक्ट की एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए फैंटास्टिक एंड एनर्जेटिक टाइम अहेड।